कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। पर हल्द्वानी की हर्षिका की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ उसे प्यार भी हुआ तो सृष्टि के पालनहार कृष्ण भगवान से, और हाँ, आज उसकी शादी भी उसी पालनहार से हो गई जिसे वो पिछले 15 सालों से अपने दिल में छुपाए बैठी थी। आज सुबह 10:30 बजे गाजे बाजे के साथ बारात आई, वरमाला और फेरे हुए, लोगों ने शादी की दावत में प्रतिभाग किया और वर वधू को आशीर्वाद दिया, साथ ही शगुन का टीका भी लगाया। हल्द्वानी के प्रेमपुर लोचन ज्ञानी में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी पूरन चंद्र पंत की 21 वर्षीय पुत्री हर्षिका बचपन से ही दिव्यांग है। इस युवती के चेहरे की चमक देखते ही बनती है। उसके शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता। अपने दैनिक कार्यों के लिए भी उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, एक बार आप उसका दमकता चेहरा देख लेंगे तो आपके सारे तनाव खुद ही खत्म हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को दिल से अपना सर्वस्व मान चुकी इस युवती ने आज वृंदावन से लाई गई श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने के 7 वचन लिए और कान्हा के नाम का सिंदूर अपनी मांग में धारण किया। वहीं इस मौके पर किसने क्या कहा, आप भी सुनिए और साक्षी बनी इस ऐतिहासिक शादी की, जहां केवल प्यार ही प्यार है और ईश्वर से इस प्रेम को जो भी आप नाम देना चाहें, हम तो इसे प्रीत ही कहेंगे, जिसे उसकी मंजिल मिल गई। चाचा हाथ आगे मत करना है। कृष्णे मातरः शुभं कितना उत्साह देखने होगा क्योंकि हल्द्वानी पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। हल्द्वानी में नहीं, मेरे को लगता है कि पूरे उत्तराखंड में ये पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है, अपार खुशी है। जगह का मन था वो आज का कार्य सफल हो गया है। लोग इंसान को अपना दामाद बनाते हैं, मैंने भगवान को अपने दामाद बनाया। आज भगवान आज से मेरे घर में विराजमान है, मैं बहुत खुश हूँ। कब से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करी थी, आज उसका वो 9 साल से कान्हा जी की भगत और 11-12 करवा चौथ का व्रत कर बिना शादी बिगड़ शादी की। बेटियाँ शादी के बाद यहीं रहेंगी, बिटिया यही रहेगी, मेरे पास रहेगी। कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अपने पापा मम्मी को नहीं छोड़ूंगी। तैयार किया, हमने रिंग सेरेमनी करवाई, सेरेमनी करवाई, मेहंदी लगवाई, और जीवन की तरफ मैं भी बहन की शादी में शादी कितना उत्साह देखने को मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? आपके परिवार में पहली बार ऐसी शादी हुई, क्या नाम है आपका? जब ये 8 साल की थी उस समय से ये करवा चौथ का व्रत करती थी कृष्ण भगवान के नाम से, और तब से आज तक इसने कृष्ण के अलावा और कोई भगवान को वो किया नहीं। और सुबह शाम जब भी हुआ कृष्ण, बस कृष्ण ने कहा शादी करूँगी कृष्ण से ही करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी, जन्म जन्म तक मैं कुंवारी रहूँगी, ये बोला इसने। तब से कृष्ण के भक्त 8 साल की उम्र में। आज तो सपना साकार हो रहा है। सपना हो रहा है उसका साकार, सबका सपना साकार हुआ, इससे तो बहुत कुछ हो गया यहाँ।
कितना खुश हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा। मैंने उसको पाला 6 महीने से, तो 6 महीने की थी उस समय से मैंने पाला उसको, और इस वक्त वो 21 साल की हो गई है। मैं 11 साल की जिस समय उसकी उम्र हुई थी उस समय हमने इसको, बड़ी हो गई थी कि कौन करेगा। वाइफ मेरी सर्विस वाली हुई और मैं दुकान वगैरह ये हुआ, घर में देख रेख में परेशानी होती थी ना। पहली बार हम ऐसा विवाह करने जा रहे हैं कि किसी इंसान का भगवान से विवाह होने जा रहा है। बाकी इसको हम कलयुग की मीरा की संज्ञा दे सकते हैं इस बालिका को, बहुत ही भक्ति भाव से। और जो इसकी प्रक्रिया है, जो हमारे धर्म और शास्त्रों के अनुसार ही हम इस कार्य को कर रहे हैं। कुंभ विवाह के साथ कृष्ण विवाह, कृष्ण भगवान को भी हम वृंदावन गए थे, वृंदावन से लेके आए, वहाँ कार्ड दिया। तत्पश्चात हम ये जब यहाँ आए, इसकी भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न है, और लोगों को भी इसकी प्रेरणा मिले आगे को, और लोग भी चाहेंगे कि हम ऐसा। ये हम लोगों के लिए भी, हम भी अपने जीवन काल में प्रथम बार इस तरह के विवाह को देख रहे हैं। सुनते आए थे कि कृष्ण भगवान जी की 18,000 रानियाँ थीं, उनमें से भी मैं समझता हूँ कि ये भी ईश्वर की एक देन होगी कि जो ये विवाह हम लोगों के सामने हो रहा है। और इनके पिता श्री पूर्णचंद जो पंत जी जो हैं, ये लोग पहले बागेश्वर में थे, वहाँ पे इनके पिता का किसी कारण से शारीरिक पैरालाइज हो गया, तो वो उसके इलाज के लिए यहाँ आए। कन्या इनकी जन्म से ही अपाहिज है, बोल नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, लेकिन उस कन्या के अंदर जन्म से ही भगवान कृष्ण के प्रति एक लगाव था, जैसा कि हमें यहाँ देखने में मिला और सुनने में मिला। और कन्या का ये अपने पापा से कहती थी कि मेरा कृष्ण भगवान से विवाह कीजिएगा, तो उनके पिता ने सक्षम ना होते हुए भी अपने को इस योग्य बनाया कि कन्या की मनोकामना किसी तरह पूर्ण हो। ईश्वर की अनुकंपा होगी, ये रचना रची गई होगी, और उन्होंने जो है इस कार्यक्रम को शादी के संपन्न किया, और बड़े ही विधिवत विकार से ब्राह्मणों द्वारा उसका मंत्रोच्चारण, हल्दी की रस्म, महिला संगीत, जो एक सांस्कृतिक संस्कार परिवार में होता है, आम विवाह सेम वैसा ही विवाह पूर्ण रूप से संपन्न कराया जा रहा है। मेरा नाम सुनील चंद पांडे है, मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ, और हम लोग सब यहाँ बाराती के रूप में यहाँ उपस्थित हुए, कृष्ण जी को बारात के रूप में लाए। आपने देखा ही है, बड़ा ही उत्साहजनक रहा, सभी के लिए उत्साहजनक रहा। अपने आप में अपूर्व और बहुत ही हमारे सनातन धर्म को प्रोत्साहित करने वाला विवाह है। इसमें हमको ये सीख मिलती है कि हमारी अपनी धर्म के प्रति कितनी आस्था है, और हमें ईश्वर के प्रति कितना संबल मिलता है। और विवाह, इस तरीके के विवाह अपने आप में एक मोटिवेशन है हमारे समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए। हमारे उत्तराखंड में ये एक पहला विवाह मेरे ख्याल से है जो इस तरीके का अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, और इस तरीके का आगे भी होना चाहिए। लोगों को इस तरीके की आस्था और हमारे सनातन। हाँ जी, हल्द्वानी में मतलब हम लोगों को बहुत उत्साह है। हमारी कॉलोनी में मतलब हम लोगों का सौभाग्य है ये कि हम लोगों को इतना बड़ा उत्सव समझिए आप, इसे हम विवाह के रूप में नहीं, एक उत्सव के रूप में देख रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में एक कितना बड़ा उत्सव हो रहा है कि कृष्ण भगवान जी स्वयं वर बन के हमारी कॉलोनी में आए हैं। और हमारी कन्या है जो, ये बहुत मतलब भक्तिभाव वाली है, इनके प्रति इसके मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। गिरिजा पांडे, गीता पांडे। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, हम सब धन्य हो गए हैं, बस हो गया। उसको बचपन से शौक था, उसका शौक के चक्कर में पता नहीं क्या वही है करने वाला, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सोचा नहीं था ऐसा करेंगे, वो बस हो गया। आपको मिला है, कितना देखते हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि इतना बड़ा उत्सव है आज, काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। ये एक सौभाग्य की बात है, जो एक उत्सव विवाह भी है, ताकि तो उत्सव देखने की होगी। मिलन क्या सोच रखा है? होने वाली है,
होने वाली है वाला वीडियो अच्छा कैसा लग रहा है? होने वाली है वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी थी, तपस्या करनी अब खिलाना पिलाना सब पड़ेगा, पूरी सेवा करनी पड़ेगी जैसे अब पति सेवा करनी पड़ेगी, कैसे करोगे? वो ऐसे पहले से भी करती है। अच्छा लग रहा है जब भगवान की रुको रुको। अच्छा ये इसके बारे में बताओ आप थोड़ा सा कि कैसे कैसे हुआ ये सिलसिला, कैसे चला? बता दो, जो मन में आता बता दो। जो आता मैंने पता कि कैसे कैसे हो गया अपना भी हो गया। तो आप वृंदावन जाओगे आप? हाँ जाऊंगा, कब तक जाने का विचार है वृंदावन? देखते हैं। आना जी सपने आए थे या नहीं आए थे? पहले आए थे। कुछ मम्मी ने बताया कि आपकी कुछ बातें होती है उससे अक्सर, तो कल कुछ बात नहीं, बता दो कल कुछ बात हुई? बताओ। कल नहीं आज होंगी बातें? होंगी?